बिहार की राजनीति में इस वक्त हर किसी की नज़र एक ही चेहरे पर टिकी है, चिराग पासवान। क्या वे एनडीए का हिस्सा रहेंगे या क्या वो एक बार फिर से अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? और क्या इस बार चिराग वोट कटवा नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर उभरेंगे? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे चिराग पासवान की रणनीति, उनकी सीटों की मांग और एनडीए की बढ़ती बेचैनी के बारे में। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार फुल इलेक्शन मोड में आ गई है। आयोगों और बोर्डों का धड़ाधड़ पुनर्गठन हो रहा है। क्यों? ताकि जो नेता टिकट से वंचित रहेंगे उन्हें दूसरी जिम्मेदारी देकर बगावत के मूड से बाहर रखा जा सके। लेकिन एनडीए की इस रणनीति के बीच एक सिरदर्द लगातार बढ़ रहा है, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि 243 में से 70 सीटों पर उनकी दावेदारी है। माना जा रहा है कि 33 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर वह किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। और ये 33 सीटें कौन सी हैं? यही वो सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन जेडीयू को 33 सीटों पर हरवा दिया था। जैसे दिनारा सीट, जहां एलजेपी के उम्मीदवार को 51,000 वोट मिले, जेडीयू तीसरे नंबर पर फिसल गई। या फिर भागलपुर, जहां कांग्रेस ने बेहद कम मार्जिन से जीत दर्ज की और एलजेपी को मिले वोटों ने पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। वोट कटवा से किंग मेकर बनने की रणनीति। 2020 के बाद चिराग पासवान पर वोट कटवा का ठप्पा लग गया था, लेकिन अब वो उस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि रामविलास पासवान के दौर की तरह खुद को एक किंग मेकर के तौर पर पेश करें, और इसके लिए ये 33 सीटें उनका आधार हैं। यही सीटें उनकी बार्गेनिंग पावर हैं और यही उनके लिए सत्ता की चाबी। अब सवाल यह उठता है कि एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। बातचीत चल रही है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। बची 39 सीटों में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को समायोजित किया जाएगा। लेकिन चिराग की मांग है कम से कम 33 सीटें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रेंडली फाइट या एकला चलो वाला फॉर्मूला दोहराया जा सकता है। अब सोचिए, अगर चिराग पासवान अकेले इन 33 सीटों पर मैदान में उतरते हैं तो क्या होगा? वोट कटेगा और इससे सीधा फायदा मिलेगा महागठबंधन को। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है। अगर जेडीयू और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगी तो नतीजे किस करवट बैठेंगे ये कह पाना मुश्किल होगा। बीजेपी की स्थिति थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। एक तरफ वो चिराग पासवान को एनडीए से अलग नहीं करना चाहती क्योंकि वे खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सीटों की मांग को पूरा करना जेडीयू को नाराज कर सकता है। यही वजह है कि एनडीए में फिलहाल अंदर ही अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान इस बार वाकई किंग मेकर बन पाएंगे या फिर एक बार फिर उन्हें वोट कटवा कहकर सियासी हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? और क्या बीजेपी चिराग की बात मानकर जेडीयू को नाराज करेगी या फिर एक बार फिर चिराग एनडीए को सजा देंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान बिहार की सत्ता का गणित पलट सकते हैं? नीचे कमेंट कर और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।